और एक और अहम खबर है, बंगाल में जारी चुनाव प्रचार के बीच ममता बनर्जी का एक विवादित बयान वायरल हो रहा है। एसआईआर के विरोध में मुसलमानों की एक सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हम हैं, इसलिए आप सब सुरक्षित हैं, और अगर हम किसी दिन ना रहे, अगर ऐसा दिन कभी आया तो 1 सेकंड लगेगा। जब एक समुदाय एकजुट होगा और घेर लेता है तो 1 सेकंड में 12 बजा देगा। सोचिए, एक राज्य की मुख्यमंत्री एक कम्युनिटी को संबोधित कर रही हैं, एक दूसरी कम्युनिटी का हवाला दे रही, एक दूसरे समुदाय का जिक्र कर रही हैं। ये बयान वायरल हो रहा है। আমরা আছি বলে না, আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। तो ममता बनर्जी का ये बयान सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। घोर विवादित बयान है। उन्होंने कहा, अगर मैं नहीं रहूंगी तो आपको यहां पर सुरक्षा नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं हूं, इसलिए आप सुरक्षित हैं। सामने मुस्लिम खड़े थे, इधर ममता बनर्जी खड़ी हैं, पोडियम से वो संबोधित कर रही हैं और ये कहा कि हम हैं, इसलिए आप सब सुरक्षित हैं। मुस्लिमों पर ममता बनर्जी का ट्रम्प कार्ड। कहा, अगर आप अपना 12 नहीं बजवाना चाहते तो आप हमारे साथ रहिए। तो बीजेपी के दुष्प्रचार में बिल्कुल फंसना नहीं है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 27% है और उन्हीं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने वहां ये निशाना साधा। बीजेपी पर उन्होंने बड़ा हमला बोला, मुस्लिम वोटर्स को एकजुट रहने का संदेश दिया है। 27% मुस्लिम वोट बैंक पर ये कोशिश उनकी। बड़ी खबर है, हॉर्मुज के रास्ते एक और जहाज भारत आ गया है। वाडिनार पोर्ट पर पहुंचा भारत का नंदा देवी शिप। गुजरात पहुंच गया है नंदा देवी जहाज। एलपीजी लेकर नंदा देवी पहुंचा, कल शिवालिक पहुंचा था और तीसरी शिप भी किसी भी वक्त पहुंच सकती है। अपडेट यह है, वाडिनार पोर्ट पर पहुंचा नंदा देवी, गुजरात पहुंच चुका है। और जिस तरह से एलपीजी को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं, इस बीच सप्लाई चेन भारत की मजबूत बनी रहे, वो बहुत जरूरी थी। और सबसे अहम तस्वीर जो है वो गुजरात से सामने आने वाली है। वाडिनार पोर्ट पर नंदा देवी पहुंचा, कल शिवालिक पहुंच चुका था और इसी तरह से कई और शिप जो हैं हॉर्मुज में भारत की हैं। 20 से ज्यादा शिप को लेकर जानकारी दी गई थी। ऐसे में सवाल कि क्या एलपीजी संकट जो है वो खत्म होगा। हॉर्मुज से शिवालिक पहुंच गया है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो एक तरफ शिवालिक की तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ नंदा देवी की तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं। तो समझते हैं कि पूरी तस्वीर किस तरह से सामने आ रही है। देखिए, पहला कैरियर नंदा देवी एलपीजी कैरियर जो है वो पहुंचा। इसके साथ ही कैरियर शिवालिक जो है ये भी एलपीजी कैरियर था, ये कल पहुंचा था। इसके अलावा जो तीसरा जहाज है क्रूड ऑयल टैंकर कैरियर जग लाडकी, ये भी पहुंच रहा है। इस वजह से भारत की जो सप्लाई चेन है वो लगातार बनी हुई है। सर, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के शिप्स का एहसास से पहुंचना हॉर्मुज से, जहां पूरी दुनिया के लिए ये स्ट्रेट जो है वो चौक है। देखिए, बहुत अच्छी सूचना है, डिप्लोमेटिक विन हम मानते हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, 3 शिप आ रहे हैं, एक आ रहा है अभी जगलाट का। ये देखिए, मुद्रा में या वाडिनार में आना, गुजरात कोस्ट पे, ये दोनों हमारे फिक्सचर्स हैं, वहां पे मूरिंग बॉयज हैं जहां से इसको हम रिसीव करते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जल्दी से। देखिए, अमेरिका के अगेंस्ट में ईरान ने अपना वर्चस्व दिखाया कि मैं 4 कंट्री को स्वेज से हॉर्मुज से जाने दूंगा। तो एक विजिबल डिस्प्ले ऑफ वर्चस्व ईरान ने दिखाया है। भारत अपना शिप लेके आ गया, अच्छी विन है, लेकिन इसके साथ उसने ये कहा कि मेरा होल्ड है हॉर्मुज पे और मैं ही जाने दूंगा जिसको जाने देना है। तो ये भी डिस्प्ले किया। लेकिन सर, खबर ये आ रही है मयंक सर की ईरान ने ये कहा कि जो उसके शिप जब्त किए गए थे इंडिया की तरफ से, क्योंकि नियम कायदों का पालन नहीं किया, उन शिप्स को वापस भी वो मांग रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं जी। क्या ये बार्गेन है? ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय सरकार ने इस बात का खंडन किया है। ये केवल सोशल मीडिया की उपज है कि भारत ने कोई बार्गेन किया है कि हमने तुम्हारे शिप जब्त कर ली तो हमारे छोड़ो। ऐसी कोई बात नहीं है। सरकारी सूत्रों ने इसको खंडित किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने उनके शिप पकड़ ली, अब बार्टर में हम देंगे, ऐसा कभी होता नहीं है। देखिए, ईरान के साथ में हमारे बड़े पुराने, घनिष्ठ और नेचुरल संबंध है। हमारा किसी भी देश, इस समय जो युद्ध चल रहा है, भारत किसी पक्ष में नहीं है। भारत इस समय सच्चाई और इंसानियत के पक्ष में
खड़ा है। तो ये सप्लाई इसी तरह से बरकरार रहेगी? बिल्कुल, ये सप्लाई बरकरार रहेगी। भारतवासियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये शिप आप जिसकी बात कर रहे हैं जग लाड़की, एक और शिप है जग प्रकाश, वो जो है टैंजानिया की तरफ मुड़ के गया, भारत का फ्लैगशिप है। तो ऐसी बात नहीं है, भारत के शिप जो हैं इस समय मूव कर रहे हैं। एक बात मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, देखिए बहुत जरूरी है समझना कि सिर्फ हमारा हॉर्मुज ही नहीं हमारा सेंसिटिव एरिया है, उसके बगल में जो चावार है, हमारे वॉरशिप्स को दोनों तरफ देखना पड़ रहा है, क्योंकि लॉजिस्टिक हब बनाना चाहता है अमेरिका उसको, और हमें उसको रोकना है। तो बड़ा ही मुश्किल है माहौल अभी भारत में। मयंक सर और श्याम सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आसान भाषा में आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।